अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और बारिश इंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब ये था तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था और एकदम से काले काले बादल आए हैं। वैसे बादल तो सुबह से ही थे लेकिन उम्मीद नहीं थी कि बरस जाएंगे, क्योंकि पूरा महीना हो गया मुल्तान वाले बारिश के लिए तरस रहे थे यार। जब भी आती थी ना, मतलब थोड़ी सी आती थी, थोड़े से बादल कहीं से आए, थोड़े से बरसे और उसी तरह से गर्मी स्टिल रहती थी, ठंडा मौसम नहीं होता था। लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे वाली बारिश हुई थी और मौसम फिर काफ़ी अच्छा हो गया था। बट आज फिर वो स्टिल गर्मी है। लेकिन कल बहुत मज़ा आया था, बहुत प्यारा मौसम हो गया था और अच्छा खासा इंजॉयमेंट वाला मौसम था। उसके बाद जनाब यहाँ पे ये लोग कह रही थी कि मम्मा हमें भूख लगी है, तो अलीज़ा और अमल को मैंने चोको चिप्स दूध में डाल के दे दिए थे, बट आयत खाती नहीं है। तो बस आयत के लिए सुबह मैंने सेवइयाँ बनाई थी इनको नाश्ते में देने के लिए, तो बस वही रखी हुई थी। मैंने फिर आयत को वो दे दी थी और इन्होंने इतने कोई रस्से तुड़वाए हैं ना कि हमने मम्मी के घर जाके नहाना है। मैंने कहा नहीं भाई, मतलब होता है ना, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। पहले 1-2 बार ये बारिश में नहाई है ना, तो इनको नहीं रास आया, तो फिर मैंने कहा नहीं जाना भाई। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने इनको घर पे बिठा के रखा कि भाई आज मैं आप लोगों को अम्मी के घर नहीं जाने दूंगी, नहीं बारिश में नहाने दूंगी। तो खैर बहुत मतलब ना उनके साथ एक्टिविटीज़ की और मौसम को एंजॉय करने की कोशिश की, उनके साथ बातें की। उनको बड़ी मुश्किलों से मैंने रोक के रखा हुआ था और मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे ना अब बारिश रुक गई थी और हवा चल रही थी, मैं दिखा रही थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मटन गलने के लिए रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि रात को ना आज मटन कढ़ाई बना लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने मटन चढ़ा दिया था गलने के लिए और लाइट थी नहीं। तो बस ऐसे ही होता है, थोड़ी सी बारिश आती है यार, हमारे मुल्तान में लाइट चली जाती है और लाइट ने फिर वही आंख मचोली खेली हुई थी, कभी आती थी तो कभी चली जाती थी, कभी आती थी कभी चली जाती थी। तो खैर यहाँ पे मैंने मटन रखा हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई थी और अब तो सही अच्छे खासे वाली बारिश आई थी, मतलब कि ना जैसे तूफ़ानी टाइप होती है, हवा भी थी और बारिश भी थी। उसके बाद फिर हम लोग तीनों माँ बेटियाँ यानी चारों माँ बेटियाँ यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे। अच्छा सबसे पहले ना इनको अपने बाबा की फ़िक्र होती है, ये कहती है मम्मा बाबा से पूछें बाबा कहाँ हैं। तो बस पहले ही अपने पापा को कॉल करवाती हैं, उनसे पूछती हैं कि आप ऑफ़िस में ही हैं ना, सेफ़ बैठे हुए हैं। तो फिर इनको तसल्ली होती है और बस यहाँ पे अलीज़ा अपना मील एन्जॉय करते-करते बाहर आ गई है। बहुत कोशिश की इन्होंने, बड़ा कहा मुझे कि हमने ना अम्मी के घर जाना है। मैंने कहा आज तुम लोगों को मैंने अम्मी के घर नहीं जाने देना। शाम को अम्मी पूछ भी रही थी आज तुमने इनको रोक के कैसे रखा? मैंने कहा अम्मी जिस तरह मैंने रोक के रखा है ना मुझे पता है। तो ख़ैर उसके बाद फिर मैंने इनको सुपारा पढ़ने के लिए भेज दिया था और फिर मैंने कहा चलो अब मैं सहन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। ख़ैर मैंने यहाँ पे पानी तो नहीं लगाया था, मुझे डर लग रहा था, मोटर का ना बटन भी गीला ही हो गया था। मैंने फिर ऐसे ही मैंने कहा चलो अभी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है ना सहन में, इसी तरह वाइपर लगा लेती हूँ, चलो क्लीन हो जाएगा। पहले तो मैंने इस साइड से तो लगा दिया था, मट्टी काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो यहाँ से तो फिर भी थोड़ा क्लीन हो गया था। लेकिन जब दूसरी साइड थी ना वहाँ पे मट्टी कुछ ज़्यादा ही थी, फिर मुझे तकरीबन मोटर चलानी पड़ी थी। फिर मक्खी भी आ गए थे, मैंने कहा चले ये पास ही होंगे ना, जब लटकूंगी ना ये देख तो लेंगे। तो खैर उसके बाद बस यहाँ पे मैंने सहन में पूरे में वाइपर लगा दिया। उसके बाद फिर टाँकी लगाई थी और मुझे बस वाइपर लगाना मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरी ना कमर में पेन होने लग जाती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर गंदा कर तो बहुत ही गंदा लगता है, तो मैं ना वेट नहीं कर सकती थी अगले दिन का। आप लोग देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे ना फूल गिरे हुए हैं। अच्छा गार्डनिंग का शौक़ तो मुझे है और अच्छे भी लगते हैं, लेकिन फिर जाहिर सी बात है आपको पता है हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। तो बस इसी तरह से जब फिर कोई बारिश या अंधेरी वगैरह आती है फिर सहन में अच्छा खासा मैस हो जाता है और वो तो आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से पत्ते गिरे हुए हैं और फूल गिरे हुए हैं और पूरा सहन के अंदर मैस हुआ पड़ा है। लेकिन खैर मैंने उसको साफ़ सुथरा कर लिया था, नीट एंड क्लीन करके। फिर ना मतलब मौसम इंजॉय करने का मज़ा ही अलग है। अगर घर गंदा पड़ा हो ना फिर ना मुझसे कोई मौसम इंजॉय होता है। मैं किसी चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर सकती हूँ जब तक मेरा घर गंदा है। जब मेरा घर नीट एंड क्लीन है ना फिर मेरा माइंड भी फ्रेश होगा और मैं हर चीज़ को इंजॉय कर सकती हूँ। और ये मेरा ना अनार का पेड़ बेचारा नीचे ही गिर गया है और पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा पिछले साल इसके ऊपर ना फ्लावर्स तो लगे थे, लेकिन इस बार तो इसके ऊपर फ्लावर्स भी नहीं लगे हैं। बाजी ने ना इसको बांध दिया था, मतलब हेल्पर ने ना इसको बांध दिया था। फिर मक्की ने कहा तुमने इस बेचारे का क्यों दम घोट रखा है, इसको क्यों बांधा हुआ है, तुम इसको खोलो ये ताकि अच्छे से ग्रो करे।
फिर मैंने इसको खोला था, लेकिन इसके ऊपर ना मतलब नहीं लगे फूल वगैरह। मैंने सबके देखे हैं, मतलब अगर हम कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में भी आते हैं ना, तो अनार के फूल लगे हुए थे, लेकिन मेरे वाले अनार के ऊपर फूल नहीं लगे, अल्लाह करे लग जाएं। उसके बाद फिर मैंने छोटी बहन से कहा चलो आओ मौसम इंजॉय करते हैं। बच्चे अभी मतलब सवारा पर नहीं गए हुए हैं, मैं और छोटी बहन ना हम लोग आ गए थे छोटे भाई के घर, और अब हम जा रहे हैं उनके टेरेस पे मौसम इंजॉय करने। तो हमारी छत से भी इतना कोई अच्छा खास व्यू नहीं नज़र आता, अम्मी लोगों की भी, लेकिन छोटे भाई की घर की छत से ना व्यू बड़ा प्यारा नज़र आता है, सारा आप लोग देख सकते हो। उनके घर के पीछे कोई घर नहीं है ना, तो सब कुछ साफ क्लियर नज़र आता है। तो बस यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए थे, और आप लोग मौसम चेक कर सकते हैं कितना प्यारा है यार। और यहाँ पे जब हम दोनों बहनें खड़ी हुई थी ना, तो छोटी बहन के हाथ में पेन था, और उसने इस छोटे से पत्थर के ऊपर जब किचन विद अमल लिख के दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जनाब हमारे बच्चों की हो गई है छुट्टी, और उनको पता चल गया है कि हमारी मामा इधर हैं। तो बस यहाँ पे पहुँच गए हैं सारे। तो बस ये सब लोग आ गए थे, और फिर हमें डर लग रहा था कि ये लोग ना मतलब कोई अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि पीछे वाली ग्रिल जो है ना बहुत छोटी सी है। तो फिर हम सब इनको लेकर नीचे आ गए थे, और अम्मी यहाँ पे ना दरख्त को बांध रही हैं ताकि ये ना बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करे। उसके बाद फिर छोटी बहन ने नहीं, बड़ी बहन ने छोटी बहन कहने की आदत हो गई है ना, इसलिए मुंह से छोटी ही निकला है। तो आप ही ने बनाए हुए थे गुलगुले, क्योंकि उनका बेटा जो बुरहान है ना वो चलने लग गया है। उसके बाद फिर हम सब ने गुलगुले खाए, यहाँ पे खड़े होके गपशप की, मौसम को एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। तो बस ये शाम का ही टाइम था, मतलब आफ्टरनून रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ मैं अपनी। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, और सब इतना प्यार दिखाते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है उनको भी मेरे चैनल पे वेलकम। उसके बाद जनाब हम लोग अब जा रहे थे अम्मी के घर। अच्छा, ये लोग दोनों बहनें ना जिद करने लगी कि मामा आपने दोपहर को भी हमें अम्मी के घर नहीं आने दिया, और अब भी आप कह रही हैं कि सीधे घर चलो। तो हमने नहीं घर जाना, हमने अम्मी के घर जाना है। तो बस फिर मुझे मजबूरन अम्मी के घर जाना पड़ा। और वैसे भी हम शाम को ना अम्मी के घर लाजमी मतलब चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, 1-1.5 घंटे के लिए ना अम्मी के घर चली जाती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं घर आई, फिर मैंने कहा चलो अब यहाँ पे बलाई को ना मैंने दही लगा के रखा हुआ था सुबह से, तो मैंने कहा चलो इसको मैं बना लेती हूँ, इसका घी निकाल लेती हूँ, इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा लस्सी वगैरह होगी वो निकाल दूँगी, बाकी मक्खन को पिघला के उसका देसी घी बना लूँगी। तो बस सिंपल सा मेथड है देसी घी बनाने का। तो बस 2 से 3 मिनट लगे थे मुझे, हैंड बीटर की मदद से मैंने इसका मक्खन बना लिया था और घी बनने के लिए छोड़ दिया था। तो बाकी हज़ारों काम होते हैं घर के छोटे छोटे, मतलब जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे होते। अगर हम चाहें ना कि फ्री होके बैठे, कभी भी नहीं होता, माइंड में कोई ना कोई चीज़ क्लिक कर ही रही होती है, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो सारा दिन मतलब काम है कि हम लेडीज़ के ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड से कहा था कि 2-3 दिन की सब्ज़ी ले आइएगा। वैसे तो माशाल्लाह हमारे गेट पे ही आता है, फ्रेश सब्ज़ी होती है उसकी, लेकिन फिर मैंने कहा चले कोई नहीं, मक्की आ रहे हैं ना, तो मैं उनसे कह देती हूँ कि वो ले आएंगे। कोई जो चीज़ें नहीं थी सुबह मेरे लेना याद ही नहीं रहा था, बल्कि मेरे अक्सर बेशतर सब्ज़ी लेना याद ही नहीं रहता है। उस वक्त इतना मतलब हबड़ दबड़ का टाइम होता है, हेल्पर आई हुई होती है, मैं नाश्ता बना रही होती हूँ, मतलब मेरे जहन से ही निकल जाता है कि सब्ज़ी लेनी है। तो पर इसलिए मुझे अक्सर मक्की से ही मंगवानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक वगैरह मंगवा लिया था, जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। 2 दिन की सब्ज़ी मंगवाई थी, करेले और अरवी लेकर आए थे मक्की। तो बस उन्हीं को निकाल के मैं इन ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर रख रही हूँ। यकीन करें ज़िंदगी आसान हो गई है मेरी इन ऑर्गेनाइज़र्स को लेकर ना। आपकी सब्ज़ियाँ ख़राब भी नहीं होती और इतना अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। ये मैंने $1 शॉप से ली थी, आई थिंक 145 की समथिंग कुछ था, एग्जैक्ट मुझे इसकी अमाउंट तो याद नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, बहुत नॉर्मल सी रेंज में मुझे मिल गई थी। और डायरेक्ट जनाब ये आ गया अब रात का टाइम। मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, फिर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, कढ़ाई बनाई थी बिल्कुल नेशनल वालों के डब्बे से देख के, मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक वाली जो
कढ़ाई होती है ना वो बनाई थी। और बस अब बच्चों को सुला दिया था, मक्की आए थे काफ़ी लेट, उनसे मैंने कहा था रोटियां लेते आइएगा। रोटी हमारे घर बहुत कम बनती है, हम लोग तंदूर से ही खाते हैं। तो अब हम दोनों बैठ के यहाँ पे अपना खाना एंजॉय करे थे। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।